औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं एक और न्यू रेसिपी के साथ आई। आज हम बनाने लगे हैं दो मज़ेदार पराठे। एक बार पराठा बनाऊंगी मसाले वाला और एक पराठा मैं बनाने लगी हूँ आलू का, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊंगी। आप यकीन करें, बहुत ज़्यादा मज़े के ये पराठे बनते हैं। हमारे घर में सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा क्यों नहीं ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दो पेड़े मैंने आटे ले लिए हैं, दो पेड़े मैंने बना लिए हैं। तो कुछ मसाले ये मेरे पास पड़े हुए हैं। सबसे पहले हम मसाले वाला पराठा बनाएंगे, जिसके लिए मैंने धनिया, पुदीना, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़े से प्याज, ये तमाम चीज़ें कर ली हैं। इसके साथ जो मसाले मैं डालूंगी, नमक ये पड़ा हुआ है, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे। चाट मसाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें धनिया पाउडर डालूंगी, लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया। ये तमाम मसाले हम डालेंगे इसमें। सबसे पहले जो मैंने सब्ज़ी कट की हुई है उसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्रेश पुदीना मेरे पास नहीं था, तो मेरे पास वाइट पुदीना पड़ा हुआ था जो कि मैंने सुखा लिया है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। पेड़े को आपने थोड़ा सा खुश कांटा लगा देना और हाथ की मदद से इसको प्रेस करते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बेलन की मदद से मैं इसकी गोल रोटी बना लूँगी। बहुत ज़्यादा आपने पतली नहीं करनी और आपने ड्राई आटा जो खुश्क आटा होता है वो लगाना है। जब आप इस पे ऊपर मसाला और सब्ज़ी लगाएंगे तो ये नीचे ना चिपक जाए। जी, तो मैंने खूबसूरत सी एक गोल रोटी बना ली है। अब ऊपर सबसे पहले आपने लगाना है घी। घी लगाने से घी लगाने के बाद हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से आपने अच्छी तरह से सारी जगह पे लगा लेना है। उसके बाद थोड़ा सा खुश्क आटा मैं ऊपर डालूंगी। खुश्क आटा डालने के बाद अब जो मैंने प्याज, धनिया, पुदीना ये तमाम चीज़ें मिक्स की हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे इस तरह से। प्याज को आपने ऑमलेट कट काट लेना है। जी, तो ये डालने के बाद हाथ की मदद से मैं इसको प्रेस करूँगी, ये इस तरह से। जी, तो ये हाथ की मदद से मैंने प्रेस कर दिया है और सब्ज़ी मैंने सारी डाल दी है। अब हम इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसमें ज़ीरा शामिल करूँगी। ज़ीरा डालने के बाद फिर हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन और जितने मैंने मसाले आपको बताए थे, थोड़े थोड़े आपने मसाले करके इसमें डालने हैं। नमक डाल दूँगी अपने टेस्ट के बराबर। थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं चाट मसाला। चाट मसाला जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा। चाट मसाले के साथ इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। सूखा हुआ धनिया पिसा हुआ वो शामिल कर दूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे इस तरह से। ये तमाम मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं और जो एंड में मसाले रह गए थे उन सबको मैंने एक साथ इकट्ठा कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें इस तरह से। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दोबारा से ये जितना मसाला रहता है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही चटपटा ये पराठा बनता है, आप यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़े का ये बनता है। अब छुरी की मदद से आपने इसके कट कर लेने हैं, इस तरह से कटिंग कर लेनी है। एक एक चीज़ मैं आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से बता रही हूँ, तो आपने बहुत ध्यान से देखनी और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप यकीन करें कि बहुत ज़्यादा मज़े का ये बनेगा। बहुत ज़्यादा आपने पतली भी नहीं करने, लेयर्स आपने देने हैं इसको मोटे मोटे। जी, तो इस तरह से। और ये मैंने तमाम कटिंग कर लिया। अभी एक एक हमने जो मैंने कटिंग की थी उसको उठाएंगे और इसको हम फोल्ड करते जाएंगे। सबसे पहले मैंने इसको फोल्ड किया, अब इसको उठा के मैं इसके ऊपर रख दूंगी और दोबारा से अब हम इसको फोल्ड करेंगे ये इस तरह से। इसी तरह जो हम घुमाते जाएंगे और ये एक खूबसूरत सा इसमें बल आते जाएंगे, ये लच्छेदार पराठा तैयार हो जाएगा। ये इस तरह से ये आप देख सकते हैं, बहुत ही आराम से ये हो जाएगा। बस आपने एक ध्यान रखना है, आपने खुश्क आटा थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है। ये लगाने के बाद अब हाथ की मदद से अब आपने इसको प्रेस करना है। पहले दोनों तरह से हम हाथ की मदद से इसको प्रेस करेंगे और हाथ की मदद से प्रेस करते हुए थोड़ा थोड़ा खुश्क आटा लगाऊंगी और इसको मैं बड़ा कर दूंगी। अभी आपको बेलन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हाथ की मदद से इस तरह करते जाएंगे और ये रोटी जो है वो गोल शेप में बड़ी होती जाएगी, बहुत ही आराम से हो जाएगी ये इस तरह से। अगर आप बेलन लगाएंगे तो जो आपने इसमें लेयर्स दिए हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो हाथ की मदद से ये बहुत आसानी से हो जाएगा। आटा भी आपने बहुत नरम, बहुत अच्छा गूंद लेना है। ये तो अब ये देखिए रोटी बिल्कुल तैयार हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा पराठा नहीं चाहिए।
तवा गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। तवे के ऊपर अब रोटी डाल देते हैं। जीरा रोटी डालने के बाद चूल्हे की फ्लेम को स्लो करते हुए हमने पराठा तैयार कर लेना है। एक तरफ से इसका हम पकने का वेट करेंगे। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब मैं इसमें घी लगा दूंगी। आप मक्खन, देसी घी, ऑयल कुछ भी जो आपको पसंद है आप वो लगा सकते हैं। मैं इसमें घी लगा रही हूँ। घी लगाने के बाद इसका साइड चेंज करूँगी। एक तरह से हम इसको अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे, खूबसूरत सा कलर आने तक। पराठा हमेशा स्लो फ्लेम पे आपने बनाना है। माशाल्लाह से ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है। अब दूसरी तरह से मैं इसका कलर आने तक इसका वेट करूँगी कि अच्छी तरह से वो नीचे से भी पक जाए। जी, तो दोनों तरफ से पराठा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको निकाल के हम एक खूबसूरत सी प्लेट में रख देंगे। जी, तो अब ये देख सकते हैं बिल्कुल तैयार हो गया। मैं इसको एक प्लेट में रख देती हूँ। जी, तो मसालेदार पराठा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब दूसरा जो मैंने पराठा बनाना है आलू वाला, तो वो बना लेते हैं। रोटी को मैंने बेल लिया है। बेलने के बाद इसी तरह दोबारा से घी लगाया। घी लगाने के बाद थोड़ा सा खुश्क आटा इसके ऊपर लगा दूंगी। ये दोनों पराठे आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करूंगी। उसके बाद ऊपर प्याज शामिल करूंगी इस तरह से। आपने कोशिश करनी है कि पूरे पराठे में आपके जो जो आप चीज़ें डाल रहे हैं वो आ जाएं। ये तो प्याज डाल दिया। अब मैंने आलू बॉईल किए हुए थे। सिंपल मैंने 2 आलू ले लिए। आलू का छिलका उतार के इनको कटिंग बड़े बड़े साइज़ में करके बॉईल कर दिया। कुछ भी नमक वगैरह ऐड नहीं किया। आलू अच्छे तरीके से आपके बॉईल होने चाहिए, जो बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश हो जाए। आलू डालने के बाद हाथ की मदद से मैं इसको प्रेस करती जाऊंगी इस तरह से। ये इस तरह से थोड़ा सा ज़ोर से आपने इसको प्रेस कर रहा है कि तमाम चीज़ें जो है वो रोटी के साथ अच्छी तरह से लग जाए। मसाले इसमें हम थोड़े से कम शामिल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च मैं डालूंगी। थोड़ा सा धनिया पाउडर शामिल करूंगी इसमें। धनिया पाउडर डालने के बाद थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डालूंगी। इसमें हम चाट मसाला शामिल नहीं करेंगे। कलवंजी मेरे पास नहीं पड़ी हुई थी, वरना मैंने इसमें कलवंजी भी डालनी थी, वो ख़त्म हो गई है। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है और थोड़ा सा नमक शामिल किया है। नमक टेस्ट के बराबर डालना है। एंड में ऊपर से फिर दोबारा से थोड़ा सा घी शामिल करूँगी। और इसकी मैं कटिंग जो दूसरी तरफ कर रही हूँ, दरमियान से आपने कट करके इसको एक साइड से फोल्ड करते हुए दूसरी तरफ ले आना है। ये इस तरह से आपने इसको फोल्ड करते जाना है आराम आराम से। जी, तो अच्छी तरह से फोल्ड मैंने कर लिया और करने के बाद दोनों साइड से इसको ज़ोर से प्रेस किया है। अब दोबारा से वही हम बात रिपीट मैं करूँगी। खुश्क आटा लगाती जाऊँगी और हाथ की मदद से रोटी को बड़ा करती जाऊँगी। जी, तो रोटी अच्छी तरीके से बड़ी हो गई है और इसको भी मैं तवे पे डाल देती हूँ। जी, आलू वाला पराठा भी मैंने तवे पे डाल दिया। आज बिल्कुल अलग तरीके से मैंने आपके सामने बनाया है। आप यकीन करें आलू वाले पराठे आपने बहुत तरीके से बनाए भी हैं और खाए भी हैं, लेकिन आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। घी डालूँगी और घी डालने के बाद इसको ब्राउन होने तक हम इसका वेट करेंगे। अच्छे तरीके से इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए दोनों तरफ से। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो पराठा है वो टूट ना जाए। जी, तो एक तरह से इसका कलर खूबसूरत सा चेंज हो गया है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से चेंज करेंगे इसका कलर। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे दोनों पराठे बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर हुआ है। मैं इसको एक प्लेट में निकाल के आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार। आलू वाला पराठा जो कि मैंने बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से बनाया है। ये आलू वाला पराठा आपके सामने। इसके साथ अब हम इसके ऊपर रख देते हैं मसालेदार पराठा। मसाले वाला पराठा दोनों पराठे बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत सॉफ्ट बने हैं। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।